हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो जो स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये इन सारे स्टॉक्स पर आपका एक ही काम है कि आप सारी स्टडीज को आप अपने चार्ट पर अप्लाई करें और उसको एज इट छोड़ दें। इससे क्या होगा कि आपको इन फ्यूचर में ये पता चलेगा कि आपने मिस्टेक कहाँ किया। जो भी मैं यहाँ पर स्टडी करता हूँ, तो आपका यही पहला काम है। जैसे आज जो भी स्टडी करने जा रहा हूँ, ये बेसिक्स है। मतलब आज आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये पता चलेगा कि आप किस वेव में हो, मतलब प्राइस जो है किस वेब में है और इस वेब पर क्या करना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले दो बातें बताऊंगा। पहले कि अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि लर्निंग वीडियोस आपको मिलती रहें। लाइव सेशन में भी आता हूँ एवरी डे 7 PM पर। आपको लाइव क्लास भी अटेंड करना है, ठीक है। और कुछ नहीं समझ में आती है बातें, कुछ सब चीजें नहीं समझ आती, वेब आपको समझने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आपका एक काम और है कि आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो आइए चलते हैं और आज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि प्राइस किस वेब में है और इस वेब में क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हाँ, सीरीज भी अपडेट कर चुका हूँ। ऑलमोस्ट सारे सीरीज में वेब्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर दे चुका हूँ। कुछ रह गए हैं जिसको मुझे अपडेट करना है। तो अगर आपने अभी तक सीरीज नहीं देखा है तो सीरीज देख लो और अपने लर्निंग को स्पीड दो। आइए चलते हैं। आज मैं कोई काउंटिंग नहीं किया हूँ, कुछ भी काउंट नहीं किया हूँ। रैंडम चार्ट लिया हूँ जिंदल स्टील एंड पावर का। अब काउंटिंग करते वक्त हम आपको देखने वाले हैं कि एक सिंगल लेग की काउंटिंग हो रही है। सिंगल लेग का मतलब ये होता है कि जैसे प्राइस जो है 1 2 3 4 और ये 5 हुआ, तो यहाँ पर सिंगल लेग का मतलब हुआ कि आप अगर वेव फोर्थ पे प्राइस अगर खड़ा है, तो यहाँ पर प्राइस जो वेव फिफ्थ की तरफ जाएगा तो सिंगल लेग कहलाएगा। अगर प्राइस सेकंड पे खड़ा है और प्राइस को थर्ड वेव की तरफ जाना होगा तो ये सिंगल लेग कहलाएगा। इसी तरह अगर प्राइस को थर्ड वेव पे प्राइस खड़ा है और उसको फोर्थ वेव की तरफ आएगा तो वो सिंगल लेग कहलाएगा। मतलब हर मूव एक सिंगल मूव होता है, हर मूव एक सिंगल लेग होता है। और हर हर लेग में स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, उसको बोल सकते हैं माइनर टाइम फ्रेम पर, आप उसको 1 2 3 4 5 ही कंसीडर करोगे, ठीक है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आप जिंदल स्टील के चार्ट को पूरा देखोगे, यहां से यहां तक का देखो, पूरा से यहाँ तक देखो। मैंने इसमें एमएससीडी भी यूज कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज बढ़े। तो एमएससीडी में आप देखोगे तो यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है, तो ये पॉइंट सबसे बॉटम पर पड़ा है। सबसे बॉटम पर कोई भी इंडिकेटर पड़ा है या फिर सबसे टॉप पर पड़ा है, तो इसका वो मतलब ये होता है कि अब वो प्राइस जो है रिवर्सल के लिए रेडी है। आप कोई भी इंडिकेटर्स यूज करते हो तो उसमें टॉप और बॉटम का मतलब ये हुआ कि प्राइस अब रिवर्सल की तरफ मूव करेगा। इस चीज को अप्लाई करना। तो मैं इसको यहाँ पर बॉटम बना है, तो और यहाँ से प्राइस टूटा, तो मैं इस पूरे बॉटम को एज ए जीरो काउंट करता हूँ और ये जीरो ही काउंट होगा मेरे लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अब इसको मैं चलते हैं, इसको अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, तो अब मूव दिखा रहा हूँ आपको मैं। अब ये पॉइंट हमारा 1 है, वेव फर्स्ट है, ये सेकेंड है, वेव थर्ड है, वेव फोर्थ है और वेव फिफ्थ है। कैसे? अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 मैंने रैंडम में ही रखा है, इसके पीछे रीजन और लॉजिक है। अगर आप देखोगे तो ये सिंगल लेग है, ये भी सिंगल लेग है, ये भी सिंगल लेग है, ये भी सिंगल लेग है, और प्राइस जब आगे मूव करेगा वो भी एक सिंगल लेग होगा। इस सिंगल लेग में भी कितना होगा? 5 मूव होने चाहिए। तो अब हम 5 मूव की बात करते हैं, तो आपका ये वेव फर्स्ट हो गया, वेव सेकेंड हो गया, वेव थर्ड हो गया, वेव फोर हो गया और वेव 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 करते हुए प्राइस जो आप देखोगे तो कहाँ तक आ गया? 1 2 3 4 5 किए तो प्राइस ने कितना मूव दिया? वेव फर्स्ट का फॉर्मेशन आ गया पूरा। इसने इम्पल्स के सारे रूल्स और गाइडलाइंस को फुलफिल किया है। अब आप यहां से यहां तक जब रिट्रेसमेंट डालते हो तो वेव सेकंड कहां तक टूटा है? 50% पर। तो 50% पर फॉल आया है, इसका मतलब है कि आगे का जो ट्रेंड बनेगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। अब आपको ये भी काम करना है कि अब ये कितने परसेंट टूटा, ये भी आपको चेक करना होता है। तो अब चेक करोगे तो ये तकरीबन 18.4 के आसपास का ये फॉल आएगा। आप इसको कोऑर्डिनेट कर लेना। मैं ही कोऑर्डिनेट कर देता हूँ। तो आप इसको डबल क्लिक करके कोऑर्डिनेट कर दो इसको। तो इसका हाई कितना है? इसका हाई 468, 468, ठीक है। और इसका जो लो है, तो इसका जो लो है हम इसको मार्क कर देते हैं 386 का, 386.10।
ठीक है? तो 386 करते हो और 10 किया मैंने तो 17.50, 17.50 इसका मतलब ये है, इसको आप ज़रूर से ज़रूर मार्क कर लेना कि वेव सेकंड जितना फॉल होगा, उतना ही वेव फोर्थ का फॉल होना चाहिए, तभी आप उसको वेव फोर्थ कंसीडर करोगे। इसीलिए अगर किसी को भी वेव सेकंड रखते हो, ये मार्क माय वर्ड, किसी काउंट को अगर आप वेव सेकंड रखते हो तो उसकी फॉल आपको नोट करके रखना होगा। नहीं तो आगे आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी काउंटिंग आपकी जो है गलत हो सकती है। अब देखोगे तो अब हम वेब थर्ड की तरफ चल रहे हैं। वेब थर्ड जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है, ये रूल है, ठीक है? इसमें कोई गाइडलाइन नहीं होता, वेब थर्ड हमेशा आपका लॉन्गेस्ट ही रहेगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक जब आप लगा के चेक करते हो तो ये तकरीबन आपका 127% है, ठीक है? अब दिमाग में ये चल रहा है कि ये 127% है। हाँ, ये परफेक्ट 127% है और जो वेब थर्ड होता है वो मिनिमम आपका 161% होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये प्राइस जो है 127% पर है, अब मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस जो है 161% पर आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए। अगर प्राइस ध्यान देना, अगर प्राइस 161% को टच नहीं करता तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं टर्मिनल इंपल्स। जी बिल्कुल। और यही टर्मिनल इंपल्स जो होता है इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वेव फर्स्ट को वेव फोर्थ जो है ओवरलैप करता है यहीं पर। ये गाइडलाइन में आता है, रूल में नहीं आता, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा। तो प्राइस जो है आपके में 127% जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर ये जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये हुआ कि वेव फर्स्ट और थर्ड क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मेजर करोगे तो वेव थर्ड और फिफ्थ क्या, थर्ड और ये फर्स्ट क्या है? बराबर है। हमेशा ध्यान रखना 1, 3, 5 में 2 इम्पल्स बराबर होंगे ही होंगे और इसको बोलते हैं इक्वालिटी, राइट? अब आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ते हो तो आप देखोगे तो यहाँ पर मैं इसको वेव फोर्थ काउंट किया हूँ, तो आप वेव फोर्थ का जब रिट्रेसमेंट अप्लाई करोगे तो देखो ये कितने परसेंट फॉल है? तो 38.2%। तो मैंने आपको पहले बता भी रखा हूँ कि इसका भी फॉल उतना ही चाहिए जितना आपका वेव सेकेंड है। तो आप यहाँ से इसको अप्लाई कर लो। तो जब अप्लाई करते हो तो इसको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा। तो 622.75 और इसका जो लो है इसका लो काउंट करो 503, ठीक है? अब देखोगे तो ये है 19.23 और ये था 17.50। अब इसमें कितना ओवरलैप हो रहा है? तो अप्रॉक्सिमेटली 2 पॉइंट का 2.25 के आसपास का ये ओवरलैप चल रहा है और ये ओवरलैप चल जाएगा, ये ओवरलैप चल जाएगा, ठीक है? मतलब 3% 2% का ओवरलैप आप इसमें वेव फोर्थ में चल जाता है। फेयर इनफ। और ये 38.2% पे भी आया है। तो इसको बोलते हैं जब जब ये ज़्यादा जब ज़्यादा इसको ज़्यादा इससे ये ज़्यादा प्राइस टूटा है तो तभी इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, ठीक है? अब आपको क्या करना है? तो हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। क्लियर हुआ? अब प्राइस नो डाउट अब वेव फिफ्थ की तैयारी चलेगी। तो अब आपको क्या करना है ध्यान रखना। अभी आप यहाँ से इसको रिट्रेसमेंट डालोगे, यहाँ से इसको एज़ इट इज़ रिट्रेसमेंट आप अपने चार्ट पे ऐसे अप्लाई करना है। आप ऐसे इसको रिट्रेसमेंट डाल के छोड़ दोगे। अब प्राइस जो है आपका यहाँ पे देखोगे तो वेव फोर्थ को मतलब वेव फोर्थ से प्राइस जो है रिवर्स करके ऊपर की साइड चल रहा है। अब जब ये ऊपर की साइड चल रहा है तो अब कभी भी इन फ्यूचर में आपको प्राइस जो है वेव फिफ्थ की तरफ मूव करेगा। कभी भी अगर आपको इसके आस-पास 14% और 14% तो खैर चल ही रहा है, 23% के आस-पास भी अगर रेट मिलता है, तो मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक बाइंग देखा जा सकता है। 23% में बाय देखा जा सकता है, थोड़ा-सा डाउन आता तो भी देखा जा सकता है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ, वेव फोर्थ के स्टॉप लॉस में कोई चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। वेव फोर्थ के में कभी भी चेंज करने की कोशिश ना करना क्योंकि उसका स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड वेव बोलते हैं। तो इसके स्टॉप लॉस में कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर? अब बात करते हैं कि अगर हम इसमें लॉन्ग उठाते हैं और होल्ड भी करना पड़ेगा, तो अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो आगे का प्राइस का मूव कैसा होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ इस पर, आप देखो।
बैच भी चलती है हमारी, अगर आप में से किसी को भी जॉइन करना है, जिसको इन डिटेल में पढ़ना है, तो आप इसमें जॉइन कर सकते हो। तो आपको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट डालोगे, तो जब आप रिट्रेसमेंट डालोगे ना, तो प्राइस जो है कम से कम आपको 127% तक का रेट आपको इन फ्यूचर में दिखाएगा। हाँ, तो वेब शिफ्ट आपको कम से कम यहाँ तक तो मिनिमम हो आपका वेब शिफ्ट जो है होना ही चाहिए, तभी ये वेब शिफ्ट कंसीडर किया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से तो हमने वेब की काउंटिंग कर दी। अब वेब की काउंटिंग कर दिया तो अब इसके हम आगे कन्फर्मेशन और लेंगे, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि एक कन्फर्मेशन और है, एक कन्फर्मेशन ये है कि आपको 2 से 4 की 10 लाइन ब्रेक करा दो। 2 से 4 की 10 लाइन अप्लाई कर दो। जब आप इसको अप्लाई करते हो तो इसको अगर ये 4th बन चुका है ये, तब ये टूटना नहीं चाहिए। ये 10 लाइन टूटना नहीं चाहिए, ये रूल है। टूट गया तो वे 4th ही नहीं था, मतलब ये इनकम्प्लीट वे 4th है। ठीक है? तो अगर आप बाय भी करते हो और इन केस अगर स्टेटस नहीं कटता है और 10 लाइन कट गया, तो अभी आपको क्या करना है? एग्ज़िट करना है। तब इसका मतलब आगे वेव फिफ्थ जो है, आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। ये वेव फोर्थ ही कंटिन्यू चल रहा है। क्लियर? तो अभी हम ये जिंदा स्टे मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव फोर्थ जो है फिनिश हो चुका है और आपको डाउन ट्रेंड मिलता है तो बाय करना है और इसी का स्टॉल्स रखना है और 127% का डेस्टिनेशन रख के हम चल सकते हैं। ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया है कि कैसे आप 1, 2, 3, 4, 5 काउंट करोगे और कैसे चीज़ों को समझोगे। ठीक है? मुझे ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। ताकि इसी के बेसिस पे मैं आपको और चीज़ें कवर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आपको काउंट करना है और कैसे काउंटिंग में मास्टरिंग करोगे। और क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। बैचेज़ हमारे चलते रहते हैं और नए बैच की स्टार्टिंग है। तो मिलते हैं बैच में, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।